हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस तरीके का एक रोड मैप टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन में तुम अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात तो है कि इन क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करना एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है ना, क्योंकि इससे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं, और इनमें इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें एक क्लू ढूंढना होता है कि कहाँ से हम स्टार्ट करें। तो कोई एक ऐसा कंपाउंड देखना होता है जहाँ से हम स्टार्ट कर सकें। तो यहाँ पर हमको एक कंपाउंड मिल रहा है, ये बीच में स्वास्तिक टाइप का मार्क बना हुआ है, ये कंपाउंड है। तो इसको जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और तुमको याद होगा कि अगर तुम याद करो कि जब ये आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, कि यहाँ पर 3 टाइम्स, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, CH3CHO, तो यहाँ पर बन गया CH3CHO और HCHO। तुमको याद होगा, हर स्टूडेंट को पता रहता है 3 टाइम्स एल्डोल, 3 टाइम्स एल्डोल, 3 टाइम्स एल्डोल, एंड फोर्थ टाइम्स यानी 1 टाइम, है ना, 1 टाइम कैनिजेरो रिएक्शन। एक बार कैनिजेरो रिएक्शन बाद में, और 3 बार पहले जो है एल्डोल अगर हम करा देंगे तो ये कंपाउंड हमारा ऐसा बनता है, ये तुम सबको मालूम है यहाँ पर। तो ये बन जाता है। तो इसका मतलब है कि ये रहा ऐसे, और प्लस ये दूसरा, और साथ ही साथ में डबल बॉन्ड, ये दो कंपाउंड हो। और जब तुम इस पे ETMG Br का रिएक्शन कराओगे तो तुम इस पे जानते हो कि बहुत ही आसान रिएक्शन है। तो ETMG Br, तो 3 कार्बन एटम का एल्कोहल बन जाएगा। ये रिएक्शन बहुत ही आसान है। ETMG Br प्लस HCHO, सिंपल ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन होना है। ये न्यूक्लियोफाइल के तरीके से अटैक करेगा, और ये रहा O- और H, और ये ET। और फिर इसके बाद जो है तुम यहाँ पर NH4Cl इन्होंने लिया है, NH4Cl, तो NH4Cl ये रहा तुम्हारा H, और ये रहा OH, और यहाँ पर दिस। तो ये तुम्हारा जो है HCHO है। HCHO मतलब है यहाँ पर H था, यहाँ पर भी H है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा CH3CH2OH। ओके, तो इसका मतलब है, तो ये बन गया तुम्हारा। इसके बाद अब देखिए, ये कंपाउंड O के रिडक्शन से बन रहा है, तो कहीं ना कहीं या तो ये एसिड है या फिर एल्डिहाइड है। तो अब अगर हम, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि पीडीसी से अगेन ये कंपाउंड बन रहा है, और पीडीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब है कि ये कंपाउंड एल्डिहाइड है, क्योंकि एसिड अगर होता तो पीडीसी तो एसिड नहीं बना सकता है ना। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर एल्डिहाइड 3 कार्बन एटम का ले लिया है। आइए अब इस पे चलते हैं कि H प्लस के साथ हम इसे हीट करते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसे H प्लस के साथ हीट करता हूँ, तो ये देखिए, तो यहाँ पर 1 2 3, और ये OH रहा। और जब तुम इसे H प्लस के साथ हीट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव बनेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट करने के बाद ये बनेगा। और तुम, तो यहाँ पर, तो ये तुम्हारा कौन सा कंपाउंड बन गया है, टी। तो यहाँ पर तुम देख लोगे तो ये कंपाउंड तुम्हारा प्रोपीन बन जाएगा। और देखो, प्रोपीन का ओजोनोलिसिस जब कराओगे, तो प्रोपीन का ओजोनोलिसिस कराने से तुम लोग जानते हो क्या होगा, यहाँ से मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, और एक बनेगा CH3CHO, और साथ ही साथ में CH2 डबल बॉन्ड हो। तो हमारा ये फिर से वेरिफिकेशन हो गया, ये U बन गया और ये V बन गया। तो ये वेरिफिकेशन हो गया। इसका मतलब ये बात सारी हमारी सही चल रही है। तो हम यहाँ पर, ये वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे एन कंपाउंड जो पीडीसी से बना है। तो पीडीसी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन माइल्ड है। तो इसका मतलब है कि ये 3 कार्बन एटम का अल्कोहल फिर से बन गया। और इस पर जब तुमने NaOH और Cl2 का रिएक्शन कराया, किस पर, O पर, यहीं रखते हैं। तो जब हम O पर रिएक्शन कराएंगे तो देखेंगे, तो यहाँ पर CH3CH2CHO, और जब तुम इस पर NaOH एंड Cl2 का रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहाँ से H निकलेगा, माइनस बनेगा, Cl पर अटैक करेगा, 1 बाई 1 करके दोनों ही यहाँ से H हट जाएंगे, और ये बन जाएगा दिस। ओके, तो ये जब बन जाएगा तो यही हमारा कंपाउंड हो जाता है P। तो P में क्या बना देता हूँ, दिस Cl
Cl और ये रहा CH। ओके, अब इसके बाद P, और P पे देखिए, P पे क्या किया है, कंसनट्रेटेड OH माइनस का रिएक्शन कराया है, तो यहाँ से Cl हट जाएगा, तो मैं इसी पे करा देता हूँ, ये बन गया तुम्हारा P। फिर मैं OH माइनस का रिएक्शन करा देता हूँ, Cl हटा करके दोनों OH स्टेबल नहीं है, डबल बॉन्ड और CH। और फिर तुमने चूंकि कंसनट्रेटेड OH माइनस लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कैनी जरूर रिएक्शन हो जाएगा। और कैनी जरूर रिएक्शन कैसे कराएंगे ये देखें, तो ये देखिए एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो CH3C O माइनस H और OH, और ये O माइनस यहाँ जाएगा और यहाँ से अटैक इंट्रामोलिकुलर है ना, शिफ्टिंग होता है ना, नहीं इंट्रामोलिकुलर नहीं, पहले तो हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है ना, तो O माइनस और ये रहा तुम्हारा OH, और यहाँ पर हो गया तुम्हारा, सॉरी ये हो गया OH और ये हो गया डबल बॉन्ड। और थर्ड स्टेप क्या होता है, IMP। कैनी जरूर रिएक्शन का थर्ड स्टेप क्या होता है, IMP। तो ये OH बन गया और ये तुम्हारा COO माइनस बन गया। ओके, तो COO माइनस बन गया, तो ये तुम्हारा कंपाउंड हो गया Q। तो इसको हम Q को लिख देते हैं, तो Q बड़े ही आसानी से हम यहाँ बता सकते हैं OH और COO माइनस, है ना। थोड़ा एक सेकंड में सही से लिख देता हूँ, वंस ए मिनट। ये रहा तुम्हारा, तो ये रहा OH और COO माइनस, ठीक है। तो ये तुम्हारा, इसका नाम क्या है, पाइरूवेट आयन, पाइरूवेट आयन। ओके, अब इस पर तुमने रेड फास्फोरस और HI का रिएक्शन कराया, तो रेड फास्फोरस एंड HI, तो रेड फास्फोरस HI क्या करता है, एक तो CH2OH को CH3 में कन्वर्ट करता है, ओके, CH और CHOH CH2 इस तरीके से इसको CH2 में कन्वर्ट कर देता है, COOH को CH3 में कन्वर्ट कर देता है, इवन अल्काइल क्लोराइड को CH3 में कन्वर्ट कर देता है, इस तरीके से। तो कुल मिला के ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो पाइरूवेट आयन है, इसको जो, लेकिन होता क्या है कि COOH में थोड़ा रेजोनेंस होता है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हार्ड होता है, हार्ड। तो जब ये हार्ड होता है तो उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना इसके लिए मुश्किल होता है। तो जब उसको रिड्यूस करना मुश्किल होता है तो एक काम करते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे हमारे रिएक्शन कुछ ऐसे दिख रहे हैं। जैसे मान लो कि ये मैं यहाँ पर बना दूँ, दिस इज नोन एज व्हाट, पाइरूविक एसिड, ये तुम्हारा। तो जब तुमने इस पर रेड फास्फोरस और HI का रिएक्शन कराया, वन से मिनट, तो रेड फास्फोरस और HI का रिएक्शन कराया, ठीक है, तो यहाँ बन गया CH3, तो इसे तुमने कन्वर्ट कर दिया और ये हो जाएगा तुम्हारा COOH। अब देखो, ये कुछ लोग सोच सकते हैं हम तो सर इसको भी करा देंगे, तुम करा दोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे के रिएक्शन को तुम्हें देखना है, आगे सोडा लाइम का रिएक्शन किया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर R, अब तुमने R पे सोडा लाइम का रिएक्शन किया हुआ है, तो सोडा लाइम का रिएक्शन तो कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए ना। खैर, तो अब आइए, तो अब इस पर हम रिएक्शन सारे कराते हैं। तो इस पर जब तुम रिएक्शन कराओगे, पहले किसका, सोडा लाइम का, सोडा लाइम तुम जानते ही हो, तो सोडा लाइम, तो सोडा लाइम के रिएक्शन से होगा क्या, यहाँ पर प्रोपेन बन जाएगा, CO2 निकल जाएगा, 1 2 इथीन बन जाएगा, ये CO2 निकल जाएगा माइनस CO2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 2, बस, तो 2 ही कार्बन एटम का यहाँ पर, तो इथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, एक सेकंड, इथेन की फॉर्मेशन, तो ये हो जाएगा CH3 और इस पर हम रिएक्शन कराएंगे किसका, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू का, तो क्या होगा, तो तुम जानते हो CH3 CH2 Cl, और फिर तुम इस पर अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कराओगे, तो अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कराओगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो गया, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ओके, इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन के केस में E2 रिएक्शन होगा, नो डाउट।
और फिर तुमने इस पर HOBr का रिएक्शन करा दिया। तो तुम्हें भी याद है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 में थोड़ा सा यहाँ मैकेनिज्म भी बना करके दिखा देता हूँ, ये रहा Br। और फिर यहाँ पर H2O यहाँ अटैक करता है। ओके, ये यहाँ से अटैक करेगा और यहाँ एंटी एडिशन होगा, तो CH2 CH2 और ये OH और Br। मतलब Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ही तो है HOBr, और क्या उसी तरीके का रिएक्शन है शॉर्टकट में। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर L जो बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पर OH दिस और ये रहा Br। एंटी एडिशन होता है, तुम जानते हो। इसके बाद जब ये NaOH का रिएक्शन, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, L हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये कह रहे कि NaOH का रिएक्शन करा दो, तो NaOH का रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, तो ये रहा CH2O माइनस, और ये इस पर अटैक करेगा, इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन होगा, और CH2 और CH2 और O ऐसे, और ये कंपाउंड तुम्हारा बन जाएगा क्या, M। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर यही रिएक्शन कराया है, NaOH का रिएक्शन कराया है, तो इसका मतलब है कि CH2 और ये रहा, एक सेकंड इसको और शॉर्ट में लिख दूँ, जगह थोड़ी नहीं है, तो ये रहा एंड दिस। और जब तुमने इस पर CH3MgBr का, देखिए क्या रिएक्शन कराया, CH3MgBr और NH4Cl का, तो ये कंपाउंड बन जाएगा, तुम समझ सकते हो कैसे, ये देखिए। अब तुमने अगर इस पर CH3MgBr का रिएक्शन कराया है, तो CH3MgBr, तो यहाँ पर इस पर अटैक करेगा और इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, CH2O माइनस और CH2 और CH3, ठीक है। और फिर इन्होंने NH4Cl का रिएक्शन कराया है, तो NH4Cl का, तो ये रहा 1 2 3 और ये OH, तो ये देखिए तुम्हारा वेरिफिकेशन भी हो गया कि यहाँ पर तुम N बनाओगे। तो ये देखिए यहाँ पे तुमने N बनाया, वापस वही क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। तो एक और हमारा सर्किल कंप्लीट हुआ। अब थर्ड सर्किल पर चलते हैं, जब हम यहाँ देखेंगे थर्ड सर्किल, तो यहाँ पर इन्होंने HBr का रिएक्शन कराया है L पर, और उससे बना है F। किसका कराया, HBr का। तो ये जो है L लिया, L क्या था, L हमारा क्या था, ये था, ठीक है। तो L जो हमने लिया तो CH2Br और ये रहा CH2OH, और तुमने इस पे रिएक्शन कराया HBr का, तो तुम समझ सकते हो ये OH और H2O निकलेगा और फिर Br यहाँ पर अटैक करेगा, तो CH2Br और ये रहा CH2Br, है ना। तो इस तरीके से ये बन जाएगा, तो ये कंपाउंड हो गया तुम्हारा F। तो इसको मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पर कि दिस और ये रहा Br और ये रहा Br, ओके। इसके बाद तुमने यहाँ एल्कोहलिक KOH और NaNH2, यहाँ पर क्या होगा, इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और Br। और फिर इसके बाद तुम्हें यहाँ पता है ये रेजोनेंस करने लगता है, इसकी वजह से अब यहाँ पर अल्कोहलिक KOH उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये रिएक्शन क्या है, E2 है, और अल्कोहलिक KOH उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो अब यहाँ NaNH2 लेना पड़ता है। ये रिएक्शन E2 है, ये भी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन है, एंड हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये G हो जाता है और ये तुम्हारा H हो जाता है, ठीक है। तो G तुम्हारा यहाँ से लोगे तो G क्या बन जाएगा, ये रहा देखिए, और यहाँ पर अब एल्कोहलिक KOH उतना इफेक्टिव नहीं रहता है, तो फिर यहाँ तुमने लिया और फिर ये बना दिया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, एल्काइन बन गया। और फिर इसके बाद G, और देखिए अब एल्काइन पे किसका रिएक्शन करा है, Hg, ऑक्सोमर्क्यूरेशन टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर H, अब इसके बाद यहाँ पर HgSO4 1%, और साथ ही साथ में डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, तो जब ये बनेगा तो यहाँ बन जाएगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड OH,
है ना, एडिशन ऑफ वाटर कर दिया। और फिर इसके बाद दिस विल सून टॉटोमराइज टू द मोर स्टेबल कंपाउंड दैट इज द एल्डिहाइड। तो ये CH3CHO बन जाएगा। तो ये हो गया कंपाउंड आई। ठीक है, आइए देख लेते हैं यहाँ पर आई कंपाउंड क्या है। तो ये देखिए Hg ये ऑक्सोमर्क्यूरेशन टाइप का रिएक्शन कराया है और यहाँ पर बन गया फिर से CH3CH2 CH3CHO एल्डिहाइड। ये बन गया CH3CHO। और फिर तुमने इस पे H2PD का रिएक्शन कराया है तो H2PD आई बना। और H2PD का रिएक्शन जब तुमने कराया H2PD तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट तो फिर से ये बन गया OH, है ना। ये कंपाउंड क्या हो गया J। और इस पर तुमने H प्लस के साथ हीट जब कर दिया तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और ये कंपाउंड कहा जाएगा, ये J हो गया और ये कंपाउंड K। ओके, तो आइए इनको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो J तुम्हारा कंपाउंड क्या बना था तुम्हारा, ये बना था दिस CH3CH2OH इथाइल एल्कोहल। और K पे तुमने रिएक्शन कराया तो यहाँ पर इथीन बन जाएगा। ओके, और फिर इथीन पे अब देख लें, इथीन पे रिएक्शन O3ZnH2O तो क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। और फिर उसको रिड्यूस कर दो तो एक कार्बन एटम का तो क्लीमेंसन रिडक्शन से रिड्यूस कर दो। तो इन्होंने कराया क्या है O3ZnH2O। तो O3ZnH2O तो इसको हम बीच से तोड़ देंगे और बीच से तोड़ देंगे तो दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे फॉर्मल्डिहाइड के। तुम समझ गए होगे, दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के। इसके बाद तुमने ZnHg एंड HCl का रिएक्शन कराया, तब जाकर के CO को तुम CH2 में कन्वर्ट करोगे तो दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे CH4 के। कुल मिला के CH4 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH4। अब ये देखिए यहाँ पर CH4 की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे CH4 पर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu का रिएक्शन कराया तो CH4 पर तुम Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu का रिएक्शन करा दो तो क्या हो जाएगा CH3Cl। और ये तुम्हारा बन गया B। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये देखिए तुम्हारा बन गया CH3Cl, फोटो एलुमिनेशन रिएक्शन है ये। अब फिर तुम इस पर सोडियम इन E2O का जब रिएक्शन कराओगे तो ये है तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम इन E2O। आइए फिर हम यहाँ से लिख देते हैं। तो ये रहेगा तुम्हारा सोडियम इन E2O। और सोडियम इन E2O क्या होता है, वुड्स रिएक्शन। मेथड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, मेथड डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाते हैं। तो यहाँ बन जाएगा CH3CH3। ठीक है, और CH3CH3 हो गया तो ये तुम्हारा कंपाउंड C हो गया। देख लो, ये रिएक्शन तो तुम जानते ही हो ना, दिस Cl प्लस 2Na। बहुत ही आसान रिएक्शन है, ये तो मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ जो है। और ये देखिए इस तरीके से बनाया तुमने तो C और C। तो यहाँ जब तुमने ये बनाया तो हम यहाँ पर CH3CH3 बना सकते हैं। तो ये बना दिया CH3CH3 C। और इस पर तुमने रिएक्शन कराया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H। फोटो हेलोजिनेशन फिर से होगा, फोटो ब्रोमिनेशन, और वहाँ से एक H आ जाएगा। तो यहाँ से मान लीजिए तुमने लिया और यहाँ पे क्या करा है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H। तो यहाँ पर क्या होगा C और ये रहा Br, और Br यहाँ पर हो जाएगा। तो ये क्या था तुम्हारा C और ये हो गया D। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा बना के दिखा दो यहाँ पर। तो D यहाँ पर है तो ये जो है Br। और जब तुम अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कराओगे तो तुमने देखा होगा, देखिए अल्कोहलिक KOH से क्या करेगा, फिर से E2 रिएक्शन होगा, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन होगा और यहाँ E2 रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर मैं E2 रिएक्शन दिखा सकता हूँ लिख करके, और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी बता सकता हूँ, यहाँ पर ये रिएक्शन है, अल्कोहलिक KOH है तुम्हारा। तो अल्कोहलिक KOH तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये तुम्हारा डबल बॉन्ड बन जाएगा तो क्या हो जाएगा D के बाद E आ जाएगा। ठीक है, तो ये E हमने वहाँ बना दिया। इसके बाद फिर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पर क्या होगा, एंटी एडिशन। याद है तुमको ब्रोमोनियम आयन बनता है, तो ये भी वेरीफाई। सबसे बढ़िया बात है कि पूरे उसमें जब कोई चीज़ वेरीफाई होने लगती है तो बिल्कुल हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो हमें लगता है कि हाँ सही हो रहा है। जैसे कि
मैं यहाँ पर बना दूँ, मैकेनिज्म थोड़ा सा बता रहा हूँ, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये बना ब्रोमोनियम आयन। ये क्या है? ब्रोमोनियम आयन। ओके, ब्रोमोनियम आयन। और ब्रोमोनियम आयन है तो ये Br-, और Br- इस पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा Br और दिस और Br। तो इस तरीके से एंटी पोजीशन पर कंपाउंड बन जाएगा और ये बन जाएगा F। ठीक है, तो यहाँ पर देख ले तो ये वापस वही बन गया। और इस तरीके से हमारा पूरा चार्ट कवर। हमने यहाँ पर तुम्हें सारी चीज़ें डिटेल में दिखाई हुई हैं, तुम यहाँ पर देख सकते हो। और ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया चार्ट। और इसमें सारे, तुमने देखा ना, सारे ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से आके सब चीज़ें रिवाइज हो गई। ठीक है, तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, इसको समझें, और फिर जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में लिखें, हमें बताएं कि क्या इसमें दिक्कत है। हम उस हिसाब से फिर तुमको उसको रेक्टिफाई करते हैं। ओके, थैंक यू।